जी सिस्टर राफिया, पेश कीजिए आप। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ma'am. First of all, thank you so much for giving me to introduce myself. I am Rafia. I belong to Bijnor. I mm, I am a housewife. I am 42 years old. I did my post graduation in theology. My hobbies are cooking, shopping, and reading. Thank you so much. माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा आपका अंदाज था। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। और ये बिल्कुल फर्स्ट डे है। इंशाल्लाह ये इसलिए हम रिकॉर्ड करा रहे हैं कि आप खुद भी इस बात का अंदाजा करेंगी जब हमारा लास्ट डे होगा, उस वक्त आप कितने कॉन्फिडेंट से इंशाल्लाह बोलेंगे। जी सिस्टर सुबुही, आप तैयार हैं? सिस्टर सुबुही, आप पेश कीजिए अपना इंट्रोडक्शन प्लीज। Yes, ma'am. वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। Good evening, ma'am. First of all, thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Subuhi Akhtar. I belong to Malaysia. Uh, my I am a quick learner and hardworking person. I have completed my bachelor degree in arts from ANU. My hobbies is cooking and listening to Islamic content. That's all about me. Thank you. माशाल्लाह, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा अंदाज है, बड़ा अनोखा निराला अंदाज है। और बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे अच्छी बात Thank ये you, है कि ma'am. आप लोग टाइमली प्रिपेयर हो गए। और बाकी लोग जो बचे हैं, मरियम है, सिस्टर शिफा है, साइमा है, और सिस्टर जकिया है, रुकैया है। आप लोग भी प्लीज तैयार रहिए। अब नेक्स्ट के लिए मरियम, आप नेक्स्ट पर अपना इंट्रोडक्शन पेश करेंगी। मरियम, बताइए प्लीज जल्दी। आवाज आ रही है आप लोगों को? बताइए। Yes, ma'am. आवाज आ रही है. अच्छा, ठीक ठीक है, शायद मरियम नहीं सुन पा रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, वो रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह जरूर सुन लेंगी इस बात को। अच्छा, अब ये बताइए, देखिए, एक साहिबा तो डॉक्टर के यहाँ है, एक का फोन नहीं उठा, एक सफर में है, बहुत सारे लोग नहीं है। क्या क्लास को कंटिन्यू करें या इस पर इक्तफा हम कर लें? कंटिन्यू करते हैं। मैम, इससे पर इत्तेफाक कर लेते हैं। अच्छा, इत्तेफाक दो कर तीन और फिर लीजिए. आगे। जवाब। हम नेक्स्ट दो तीन क्लास कर जवाब। लीजिएगा. काफी लोग नहीं हैं. अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। तो मेजॉरिटी ये है कि हम नेक्स्ट में जब सब लोग हों तब कर लें। अल्तिशा कह रही हैं कि हम कंटिन्यू करें, तो अल्तिशा आप ऐसा भी कर सकती हैं, आप हमें कॉल पर हमसे कुछ पढ़ना चाहें तो आफ्टर द क्लास हम कॉल पर आप कुछ पढ़ा देंगे इंशाल्लाह, अगर आप तैयार हो मैम, तो। प्रीवियस होमवर्क में अभी जो आपने अभी लेटेस्टली दिया था, लास्ट होमवर्क में कुछ पूछना था। पूछिए पूछिए, बिल्कुल। हम एक मिनट। हमें लास्ट वाला जो था ना, जी जी आइडेंटिफाई द पर्सनल प्रोनाउंस। जी जी जी, हम अभी इसको शेयर कर रहे हैं। बताइए, जी मैम, यहाँ इसी में पूछ रहे हैं ना आप? एट जी मैम, इसमें 8 वाला है यहाँ पर। अच्छा, एक मिनट रुकिए बेटा। एट्थ जी, दिस इज एलिजाबेथ, शी इज क्लास, शी इज द एक्स क्लास मॉनिटर। नहीं मैम, एक्सरसाइज 2 में। एक्सरसाइज नंबर 2 में, ओके। अभी रुकिए। एट्थ जी मैम, जी यहाँ बताइए। माय ब्रदर बॉक्ड अ पिज्जा, वी ऑल विल एंजॉय इट। मैम, यहाँ इट भी तो वो हो सकता है ना, प्रोनाउन। प्रोनाउन हमने इट भी तो पढ़ा था। अच्छा, माई ब्रदर ब्रॉट अ पिज्जा,
वी ऑल विल इंजॉय इट, आप क्या फरमा रही हैं, फिर से रिपीट कीजिए। मैम यहाँ पर प्रोनाउंस बताने हैं ना, यहाँ मैं इसमें से प्रोनाउंस कौन से हैं? आप एक मिनट, हम इसका क्वेश्चन देख लें, क्या है क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई पर्सनल प्रोनाउन, जी पर्सनल प्रोनाउन पहचाने हैं आपको, ठीक है। जी मैम। पर्सनल प्रोनाउन जानती है ना, जी मैम। क्या होता है बताइए। जैसे मैम 11 वाले में भी इट आया है। आप पहले एट का पूछिए बेटा, एक साथ सबका मत पूछिए, एट में आपको क्या डाउट है। मैम जैसे यहाँ पर इट नहीं आया है 8 वाले में, तो इट जैसे नहीं आया 11। है, इट तो आया जी है मैम। बेटा, इट है तो ये लिखा तो है। नहीं मैम, जैसे इसमें से पर्सनल प्रोनाउंस बताने हैं, तो 11 में इट है, तो इट मतलब पर्सनल प्रोनाउन में इसमें इट बताया है, जैसे आंसर भेजे ना आपने नेक्स्ट पेज पर। आपका सवाल 11 के लिए है, पहले तो आप ये क्लियर करिए, ये 8 के लिए है। मैम 8 के लिए है, जैसे यहाँ पर इट नहीं आया है आंसर में, जो है पीछे इट नहीं है, वी ऑल विल एंजॉय इट, तो इट भी तो प्रोनाउन है, वो नहीं है आंसर शीट में, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। अच्छा अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा सवाल है, हम समझ गए। देखिए आप ये पूछ रही हैं, आप ये कह रही हैं कि वी ऑल विल इंजॉय इट, हम सब ने उसको एंजॉय किया। तो इट जो है वो पर्सनल प्रोनाउन तो है, लेकिन वो सेम टाइम पर वो पॉजेसिव प्रोनाउन भी है। आपने वो एक्सरसाइज याद की थी जो हमने कहा था, इसको बहुत गौर से याद कीजिएगा, बहुत ध्यान से याद कीजिएगा। बताइए, ही जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है ही का। इज। मैम पजेसिव केस तो इट्स था ना। वो वो ऑब्जेक्टिव केस है, वो इट्स जो है। बाकी लोगों ने ऑब्जेक्ट। भी तो याद किया होगा, देखिए जरा, टाइम आ गई है मैम मैम इट, दोबारा। पॉसेसिव मैम केस में पल्सिव इट्स में, है। पल्सिव केस में इट्स है। जी। अच्छा, इट्स ही और दे रखा है। ऑब्जेक्टिव में इट है। यस मैम। आपका वी प्रोनाउन ऑल, में तो it है, लेकिन पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में दोनों में ही इट्स है। अच्छा, यस। दोनों में ही इट्स है। तो हम आपको बता दें यहाँ पर जो है, इस एक जवाब ये समझ लीजिए, हमने आपको पढ़ाया था तो हमने ये कहा था कि सब्जेक्ट का पहला हिस्सा क्या होता है, वो सॉरी सेंटेंस का पहला हिस्सा क्या होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अल्तिशा, जी मैम। ठीक है। ये सेंटेंस 8 में देखिए, ये दो सेंटेंस हैं, पिज्जा तक एक हो गया, यहाँ फुल स्टॉप हो गया। आपका सवाल इसके लिए वी ऑल एंजॉय इट, तो यहाँ पर ये सेंटेंस शुरू हो रहा है वी से, तो वी बताइए क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा या ऑब्जेक्ट होगा, अल्तिशा। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद शुरू सबसे पहले नंबर पर सब्जेक्ट आता है, और लास्ट में जो भी आ रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसको पर्सनल प्रोनाउन में काउंट नहीं करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन हमेशा जुमले के शुरू में आते हैं। आगे समझ ये बात समझ में आ गई आपको, इसलिए इन्होंने आंसर में वी लिखा है, इट नहीं लिखा है। ओके मैम। मैम ये 12 में भी ये है, वुड यू लाइक टू शेयर द सीट विद मी। मैम मी, इसका आंसर शीट में यू एंड मी है। मैम मी तो प्रोनाउन नहीं है, मतलब प्रोनाउन में आप हमने तो मी नहीं पढ़ा था, होगा लेकिन देखिए, आई डोंट हाँ नो इस अबाउट। देखिए, वुड यू में यू पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन मी जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसलिए इन्होंने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को दे दिया है। वो उन्होंने इसको, ये भी है तो प्रोनाउन ही, मी जो है ये भी प्रोनाउन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जो हमने अभी पढ़ाया नहीं है। अगर आपने यू लिख दिया है तो काफी है, अगर मी भी लिख दिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। हमने आपको 3 केसेस पढ़ाए थे, और ये बात हमने उस वक्त भी कही थी। इस वक्त हम सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं और पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वहां आपके चार्ट में है जो हमने भेजा है, लेकिन हमने पढ़ाया नहीं था। अगर जी इन्होंने आंसर में लिख दिया है, आपके समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो इंशाल्लाह इसका सबक आगे आएगा, इसीलिए हमने उसको होल्ड कर दिया था वहां। जी। वेरी गुड, आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है, इसलिए आप ये इतने अच्छे अच्छे सवाल कर रही हैं,
और हम चाहते हैं इसी तरह जैसे अल्तिशा मेहनत कर रही है इसी तरह आपको भी गौर करना चाहिए था। और ये कह सकते हैं कि इन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक भी ढूंढी है, माशाअल्लाह। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है? नो मैम। चलिए यहीं पर क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं, और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड ऑलवेज बी हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह क्लास वेडनेसडे में होगी आफ्टर मगरिब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैम 4 बजे किसी भी दिन नहीं होगी क्लास? फिलहाल नहीं है, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं लड़कियों के कॉलेज में, तो पॉसिबल नहीं है एग्जाम छूटे। क्लास भी नहीं छोड़ना चाह रही है, तो फिलहाल तो नहीं है, आगे देखते हैं क्या बनता है। ठीक है मैम।